जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी की पार्ट 3 कोयला और पेट्रोलियम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। अक्षय प्राकृतिक संसाधन यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन कौन कौन है? जल, वायु, सूर्य का प्रकाश। वह संसाधन जो बहुत अधिक दिनों में भी समाप्त न हो उसे हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अगला, क्षय या समाप्त प्राकृतिक संसाधन जिसका समाप्त होना संभव हो, इसको बनने में बहुत लंबी प्रक्रिया एवं समय से गुजरना पड़ता है, जैसे वन, खनिज, वन्यजीव, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, मृत वनस्पति के धीमे कार्बनिक प्रक्रिया से कोयला का निर्माण होता है। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है। कोयला के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। कोयला किसका किसका संगठक है? कार्बन और ऑक्सीजन का। तो दोनों मिलकर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्रतिशत के आधार पर कोयला का क्रम सबसे अधिक कार्बन किस कोयला में होता है? एंथ्रासाइड, उसके बाद बिटुमिनस। लिग्नाइट में जीवाश्म स्पष्ट दिखता है। लिग्नाइट कोयला एवं पीट कोयला। पीट कोयला सबसे खराब कोयला होता है। भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस का उत्पादन होता है। एंथ्रासाइड उच्च श्रेणी का कोयला है। कोयला का प्रमुख उत्पाद कोक, कोलतार, कोयला गैस है। सर्वप्रथम लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आज इसका उपयोग स्रोत के रूप में किया जाता है। कोक, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इसका प्रयोग बहुत से धातुओं का निष्कर्षण में किया जाता है। इसका प्रयोग अपचायक के रूप में भी किया जाता है। कोलतार, बिटुमेन, यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग रंग, औषधि, विस्फोटक, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में किया जाता है। मौत एवं कीटों को भगाने वाला नेपथलीन की गोलियां कोलतार से ही प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। विश्व का पहला तेल कुआं 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के टाइटस जिले में खोजा गया था। भारत में 8 साल बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर खोजा गया पेट्रोलियम। भारत में गोदावरी तथा कृष्णा के बेसिन में तेल का ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रवाहजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। इसका प्रमुख उत्पादक पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि है। इसे काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम को विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 ईस्वी में प्रवेदित ड्रिल विधि द्वारा किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल
असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बेसिन में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस यह वनस्पति के अपशिष्ट का उत्पाद है। इसका मुख्य संगठक मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का इसे उच्च दाब एवं निम्न ताप पर सिलेंडर में भरा जाता है। प्राकृतिक गैस को इसका आपूर्ति पाइप के माध्यम से किया जाता है जिसे पीएनजी कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक, रेसे, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि बनाने में किया जाता है। पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग। पेट्रोलियम के संगठक एवं उनके उपयोग। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी का प्रयोग पेट्रोल मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए विलायक है। पेट्रोल मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप और जेट वायु के लिए ईंधन। डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्र के लिए प्रयोग किया जाता है। डीजल का स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है चिकनाहट के लिए। स्नेहक डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डीजल स्नेहक का प्रयोग किया जाता है चिकनाहट के लिए। स्नेहन पैराफिन मोम मरहम मोमबत्ती मोमबत्ती वैसलीन आदि के लिए पैराफिन मोम का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन यानी कोलतार पेंट एवं सड़क निर्माण में बिटुमेन यानी कोलतार का प्रयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कोलतार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पादन का प्रयोग किया जाता है? बिटुमेन। कोयला किसका अवशेष है? केवल वनस्पति का। भारी गाड़ी में डीजल का प्रयोग किया जाता है। हल्की गाड़ी में पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। डीजल को सीटेन नंबर एवं पेट्रोल को ऑक्टेन नंबर में मापते हैं। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 94 से 97% होता है। बिटुमिनस कोयला को कहते हैं डांबर कोयला। बिटुमिनस कोयला को क्या कहते हैं? डांबर कोयला। किस कोयला में जल वाष्प अधिक होता है? लिग्नाइट। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं? यह असत्य है। जीवाश्म ईंधन को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण ईंधन है। यह असत्य है। पेट्रोलियम ज्यादा प्रदूषित करता है सीएनजी की मामले तुलना में। पेट्रोलियम ज्यादा प्रदूषण करता है सीएनजी की तुलना में। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। यह असत्य कथन है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। यह भी असत्य कथन है क्योंकि मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन होता है। तो चलिए इसका एमसीक्यू
देख लेते हैं हम लोग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक। तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन, एनसीईआरटी अभ्यास क्वेश्चन। सीएनजी और एलएनजी का ईंधन के रूप में प्रयोग करने का क्या लाभ है? प्रदूषण मुक्त होते हैं, जल पर अवशेष जलने पर अवशेष का न बचना, यह दोनों इसका लाभ है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? तो इसका है बिटुमेनन। मृत वनस्पति से कोयला बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? कार्बनीकरण। जीवाश्म ईंधन है कोयला और पेट्रोलियम, इनमें से दोनों, ए और बी। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है सीएनजी, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए वीडियो के यहीं पर अंत करते हैं। अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।